आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले रहेगा कलांश। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय, चौथा समय। कक्षा 4, विषय कलरों और समय 35 से 40 मिनट। दिनांक इसमें हम जिस डेट को क्लास में जाएंगे पढ़ाने वहाँ पे उसमें लिख लेंगे। और इसके बाद इसमें पहली हेडिंग आती है लर्निंग आउटकम। बच्चे अपने गाँव पड़ोस में मनाए जाने वाले त्योहारों के विषय में जानते हैं। इसके बाद इसमें आती है अगली हेडिंग प्रकरण। ये पाठ का नाम है ओणम। और अगली हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें पाठ्य पुस्तक कलरों लिया गया है। और सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ, इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा समय आकलन के और चौथा है आकलन के तरीके। अब इसमें सबसे पहले हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से उनके गांव पड़ोस में मनाए जाने वाले त्योहारों के विषय में किसी एक त्योहार के निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसे पहला है त्योहार का नाम और मनाए जाने का कारण। जैसे बच्चे कुछ त्यौहार के बारे में जानते हैं तो उनके हम कोई भी त्यौहार जो उनके गांव या पास पड़ोस में मनाया जाता है उसके विषय में हम बच्चों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। उनसे हम कुछ बातों पे बात करेंगे, कुछ निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसे त्यौहार का नाम, मतलब कौन सा त्यौहार तुम मनाते हो, मनाए जाने का क्या समय है, मनाए जाने का कारण क्या है और मनाने का क्या तरीका है। और अगला है मनाते समय हमें क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। उस त्यौहार को मनाते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती। जैसे अभी जल्दी में दीपावली आया है तो हम उसी के विषय में बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, या जो भी त्यौहार आसपास मनाया गया हो उसके विषय में हम बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद आता है शिक्षण के मध्य में अगली हेडिंग खा। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 79 पाठ 14 ओणम नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर पुस्तक में उंगली फेरते हुए शब्दों को दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का सारांश बताएंगे। तो इसमें हम सारांश देखते हैं। पाठ का सारांश। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पूरे साल त्योहारों की धूम रहती है। ये त्योहार लोगों के जीवन में चेतना, उत्साह और एकता का संचार करते हैं। केरल में ओणम का त्योहार सावन अर्थात श्रावण मास में मनाया जाता है, सावन के महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार के साथ राजा महाबल की पौराणिक कथा जुड़ी है। इस दिन स्त्रियां घरों के प्रवेश द्वार को सजाकर रात में दीप जलाती हैं। ओणम का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन घरों की लिपाई पुताई होती है। सब घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों की गोलाकार आकृतियों से सजाए जाते हैं, जिसको हम रंगोली कह सकते हैं अपनी भाषा में, जिसे पुक्कलम कहते हैं। दूसरे दिन तिरुओणम होता है। दोपहर में केले के पत्तों पर भोजन करना उस दिन पवित्र माना जाता है। बालिकाएं और स्त्रियां तालियां बजा बजा कर मनमोहक नृत्य करती हैं। गांव और नगरों में खेल कूद प्रतियोगिताएं ओणम के दिन प्रतियोगिताएं होती हैं। नदियों और समुद्र में नौका दौड़ होती है। तिरुओणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियां हटाई जाती हैं, क्योंकि उस दिन माना जाता है कि महाबली अपने लोक में लौट जाते हैं। केरल वासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा में पुनः खुशी से अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो ये तो रहा पाठ का सारांश। अब इसके बाद हम आएंगे अगले बिंदु पर समूह कार्य। शिक्षक दो बच्चों के समूह बनाकर उन्हें यू शेप में बैठाकर समूह में एक दूसरे से पाठ के संबंध में बातचीत करने को कहेंगे। शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों का
अवलोकन करेंगे। आगे देखते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर के माध्यम से बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। जैसे हमने कुछ इसमें प्रश्न शामिल किए हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार और भी प्रश्न ले सकते हैं अलग से। भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? और दूसरा प्रश्न लिया है, ओणम कब मनाया जाता है? सॉरी। और तीसरा प्रश्न है, ओणम के साथ कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है? चौथा है, पूक्कलम किसे कहते हैं और इसे कौन तैयार करता है? और अगला प्रश्न है, पांचवा, नौका दौड़ प्रतियोगिता कैसे होती है? उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में शिक्षक सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। आगे अगली हेडिंग आती है, इसमें श्यामपट्ट कार्य। शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। जिसमें देखते हैं शब्द अर्थ। मध्याह्न मीन क्या होता है बच्चों? दोपहर। और पौराणिक मीन पुराणों से ली गई। और पराक्रमी मीन वीर। उल्लास मीन होता है खुशी। चेतना मीन होता है प्राण। संचार मीन होता है फैलना। और पर्यटक मीन होता है सैलानी। शिक्षक उपयुक्त शब्दार्थ को बच्चों को अपनी कॉपी पर लिखने को कहेंगे। आगे आती है अगली हेडिंग, प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को शब्द अर्थ घर से याद करके आने को कहेंगे। इसके बाद आता है शिक्षण की आगामी कार्य योजना। शिक्षक की कक्षा शिक्षण के समय बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्न व्याकरण संबंधी जानकारी को शामिल करते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।